सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा आप स्पेशली अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। हो सकता है कि आप इस समय बोर्ड्स में भी उलझे हुए हो सकता है कि आप जेई एडवांस के साथ साथ अपने सेकेंड अटेम्प्ट पे भी उतना ही फोकस कर रहे हो। तो अंत तक सुनिएगा, छोटा सा टॉक सेशन है। आगे बढ़ने से पहले बहुत से लोग या फिर इवन हम लोगों ने भी आपसे बहुत बार कुछ ना कुछ नीचे कमेंट कराया होगा, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट चीज मेरे को आपसे जानना है। तो आपको सबको सर हर किसी बच्चे को जरूर से कमेंट करना है। सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप में से अधिकतर लोग हमारा सेकंड अटेम्प्ट का रोड मैप वाला वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, उसके प्लानर को फॉलो कर रहे होंगे। तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें कहां तक पहुंचे हैं, आप उसका अपडेट मुझे कमेंट में देंगे। लेकिन उसके साथ साथ हर बच्चे को जो एक और अपडेट देना है वो ये देना है कि जनवरी अटेम्प्ट में आपने फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स को शायद छोड़ा होगा या फिर वो आपका कमजोर रहा होगा। आपको कमेंट करके यह बताना है कि उन चैप्टर्स के नाम क्या क्या थे जो आपने छोड़ा था, और आप उसमें से कितने चैप्टर्स को अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अभी तक कर चुके हैं या फिर आपके करने का आपका कुछ प्लानिंग है। तो आपको वो भी जरूर से कमेंट करना है और तब हम लोग सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बहुत से बच्चों से ना बातचीत के बाद ये समझ में आया है कि जनवरी अटेम्प्ट होने के बाद तकरीबन आपको 30 डेज निकल चुका है एंड अभी भी काफी ऐसे सारे बच्चे हैं जो इन 30 दिनों में है ना उतना सिग्निफिकेंट पढ़ाई नहीं किए हैं। देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ कि सर हमको वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है, सर हमारा जनवरी अटेम्प्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड परसेंटाइल आया जिसकी वजह से हमको एक अलग ही डिमोटिवेशन सा हो गया है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर मार्क्स नहीं आता है तो पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। माई सिंपल पॉइंट इज ना, अगेन द एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर एंड मैंने कल टेलीग्राम पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप समय का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो समय आपका फिर आगे जाकर रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मेरी हर किसी बच्चे से हमेशा एक ही चीज रहती है कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, आपकी जो खुद की लर्निंग्स रही है, खुद की जो मिस्टेक्स रही है, आपको बस उसी पे काम करना है एंड देन रेस्ट सब कुछ छोड़ दीजिए आपके फेट पे, आपके फ्यूचर पे, आपके नसीब पे। लेकिन आपके पास जो इस समय भी है ना, आपके पास अभी भी 30 डेज है। अगर देखा जाए तो 30 दिन बचता है आपके सेकेंड अटेम्प्ट एग्जाम को शुरू होने में, राइट? तो अभी भी आपके पास इनफ समय है कि आप एक अच्छा टर्न अराउंड ला सकते हैं अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो भी गई है इन बीते 30 दिनों में। समझ रहे मेरी बातों को? Do not let yourself distract. Do not give up on this examination. Do not give up on your expectations. Do not give up on your hopes. क्योंकि अगर आप उम्मीद ही खो देंगे तो फिर तो पढ़ने का आपको मन ही नहीं करेगा। एंड इसीलिए कि आपका मोमेंटम बना रहे ना, इसीलिए हम जनवरी अटेम्प्ट का जो डिस्कशन है हम लोग इतने तेजी से उसको कर रहे हैं। एक एक दिन में हम लोग 2-2 3-3 चैप्टर कर रहे हैं, 40-40 30-30 सवाल हम लोग एक एक दिन में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से। जनवरी अटेम्प्ट का भी हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन शुरू कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत से बच्चे लाइव हमारे साथ करते हैं, बहुत से बच्चे उसके बाद उसका पीडीएफ का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, और बहुत से बच्चों ने प्लानिंग करी है कि हम उसे अप्रैल अटेम्प्ट के 10 दिन पहले हम उसे सॉल्व करना सर शुरू करेंगे। दैट इज अप टू यू, बट माई एम इज कि आपका मोमेंटम बना रहे, आपको प्रॉपर डिस्कशन मिलता रहे, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चाहे आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी प्राइवेट एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो आपका बिटसैट हो या फिर डब्ल्यूबीजेई हो, हर जगह आपको ये जेई मेंस के जो 4 से 5 साल के पीवाईक्यूज के डिस्कशन है वो आपको हेल्प करने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में उसको क्रैक करने के लिए। माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज कि आप अपना बेस्ट दे इस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी। अगर बाकी सब्जेक्ट में मैं सपोर्ट प्रोवाइड करवा पाता तो जरूर से करवा पाता, लेकिन एटलीस्ट फिजिक्स में मेरा एम है, मेरा टारगेट है कि आप में से हर कोई बच्चा नहीं बेसिक भी तो 80 से 100 मार्क्स एम करे फिजिक्स में, अपने सिलेबस को जितना मैक्सिमाइज हो सकता है उतना मैक्सिमाइज करे फिजिक्स में, बिकॉज द कंपटीशन इज गोइंग टू बी कट थ्रू, दैट इज वेरी मच एविडेंट इन द अप्रैल अटेम्प्ट, राइट? आपको ये मान के चलना कि भैया बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो कोई और तो मेहनत कर ही रहा है, तो कंपटीशन तो होने ही वाला है। आप इस समय सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, राइट? फिजिक्स में मैं फिर से कह रहा हूं 80 से 100 मार्क्स आपको कम से कम टारगेट करना चाहिए टू बी इन अ वेरी वेरी गुड जोन और सेफ जोन, ठीक है? उसके बाद जो होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? इसी नोट पे आप जरूर से
हमने आपसे जो 2 चीज़ें बोला था, आप ज़रूर से इसको कमेंट करके बताएँगे। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि सर हमें किस चैप्टर पे फ़ोकस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमने सब कुछ बताया है अपने उस सेकंड अटेम्प्ट रोड मैप वीडियो में। 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने उस प्लानर को डाउनलोड किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 80% मस्ट बी फॉलोइंग इट, राइट? ज़रूर से अपडेट दीजिएगा और कौन-कौन से फिज़िक्स के अपने बैकलॉग्स वाले चैप्टर्स को या फिर जो चैप्टर को आप नहीं पढ़े थे, जो आपका कमज़ोर है, आप उसमें से किन-किन को ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, उनका नाम आप ज़रूर से लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।